तकरीर करने के लिए हाजिर नहीं हुआ, क्योंकि अल्लामा किबला मुफ्ती अहमद सईदी साहब ने बड़े खूबसूरत अंदाज में आप हज़रात को रूहानी ग़िज़ा अता फरमाई। अल्लाह ताला इनके इल्म अमल में, इखलास में, इज़्ज़तों में बरकतें दे। मैं सिर्फ आपका शुक्रिया अदा करने की खातिर हाजिर हुआ हूँ कि आप अफ़्ज़लुल बशर बादल अंबिया बित्तहक़ीक़ सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की मोहब्बत में यहाँ पर जमा हुए। यकीनन जो जिससे मोहब्बत करता है क़यामत के दिन वो उसी के साथ उठेगा। जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जुमले इरशाद फरमाए थे, अल मरउ मअ मन अहब्बा, कि हर बंदा उसी के साथ है जिससे उसने मोहब्बत की। अनस बिन मालिक अंसारी कहते हैं, खुदा की कसम इतनी खुशी हमें पहले कभी नसीब नहीं हुई थी जितना उस दिन नसीब हुई। तो हमने अपने मुंह से ये कहा कि हम अबू बकर से भी मोहब्बत करते हैं, हम उमर से भी मोहब्बत करते हैं। ये सारे सहाबा ने अपने मुंह से कहे, और ये शेखैन कहलाते हैं, शेखैन। और आपको बता दूं, इनफिरादियत सिद्दीक़ अकबर आज तक किसी की सहाबियत नस्से क़तई से कुरान से साबित नहीं। एक अबू बकर हैं जिनकी सहाबियत कुरान की आयत से साबित है। इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही, गार सौर के अंदर महबूब अपने यार से फरमा रहे थे, अपने साहिब से फरमा रहे थे। पता ये चला सबकी सहाबियत अहादीस से साबित है। अबू बकर वो हस्ती हैं जिनकी सहाबियत कुरान से साबित है। और दूसरी इनफिरादियत अबू बकर सिद्दीक की ये है कि आपके वालिद अबू कुहाफा, आपके बेटे हजरत अब्दुर्रहमान और आपके पोते मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान, ये कितने हो गए? 4। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपके अब्बा भी सहाबी, आपका बेटा भी सहाबी, आपके पोते भी सहाबी, खुद भी सहाबी। पूरे सहाबा के अंदर ऐसा एजाज किसी के पास नहीं था कि 4 पुश्ते मुस्तफ़ा करीम की सहाबी हों। अंदाजा करेंगे अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु की इनफिरादियत है। इसी तरह हजरत अबू बकर सिद्दीक को इमाम बनाया गया। जब आप खलीफतुल मुस्लिमीन बने तो आपकी खिलाफत या आपकी इमामत या आपकी अमारत कि भाई हम आपको नाम क्या दें, क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो अंडरस्टूड थे कि अल्लाह के महबूब हैं, इमामुल अंबिया हैं। जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप खलीफतुल मुस्लिमीन बने तो ये सवाल उठा कि आपको नाम क्या दिया जाए। तो तमाम सहाबा किराम ने मुत्तफिका तौर पर ये नाम तजवीज़ किया कि अबू बकर सिद्दीक को हम खलीफतुल्लाह कहेंगे। क्या कहेंगे? खलीफतुल्लाह। खलीफा का माना होता है नाइब। कहा कि हम अबू बकर सिद्दीक को खलीफतुल्लाह कहेंगे। जब ये जुमला सैयदना अबू बकर सिद्दीक तक पहुंचा तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, मैं कौन होता हूं कि रब का नाइब बनूं? क्या फरमाया? मैं कौन होता हूं कि मैं रब का खलीफा बनूं? कहा कि नहीं नहीं, कायनात में एक हस्ती है जिसे खलीफतुल्लाह कहा जा सकता है, वो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी है। फरमाया कि अबू बकर को कोई अल्लाह का खलीफा ना कहे। अगर अबू बकर की अजमत समझना चाहते हो, अबू बकर का मकाम मर्तबा समझना चाहते हो, तो देखो तो सही मुस्तफा से प्यार कितना है। अबू बकर सिद्दीक कहते मैं कौन होता हूं जो डायरेक्ट रब से निस्बतें जोड़ूं? अबू बकर सिद्दीक खलीफतु रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या कहा? मुझे कोई शख्स अल्लाह का खलीफा ना कहे, मैं अबू बकर अल्लाह के रसूल का खलीफा हूं। आप जरा गौर करें, आपके खलीफा बनने के बाद जब फितने उठे, फितना इर्तिदाद, फितना माने ज़कात, फितना कज़्ज़ाब यानी नबूवत के दावेदार, एक नहीं 4-5 नबूवत के दावेदार थे उस वक्त। उनमें जो सरे फहरिस्त था वो मुसैलमा कज़्ज़ाब था, जिसने तकरीबन 40 से 60 हजार की फौज भी तैयार की, अल-अयाज़ु बिल्लाह ताला। लेकिन याद रखिए, इससे पहले मैं एक जुमला बता दूं, जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ तो हजरत ज़ैद बिन हारिसा जंग मूता के अंदर शहीद हुए थे। और ये वो ज़ैद बिन हारिसा हैं जो हुजूर के मुंह बोले बेटे थे, और ये गुलाम भी मशहूर थे। लेकिन याद रखें, हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब शहीद हो गए तो इनके बेटे थे उसामा बिन ज़ैद। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दूसरा लश्कर तैयार किया, शाम के अंदर भेजा।
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब वो लश्कर भेजा, उनका सिपा सालार और कमांडर इन चीफ किसको बनाया? हजरत उसामा बिन जैद को। उम्र कितनी थी? 17 साल। बोलो कितनी थी? 17 साल। अब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये काफिला रवाना फरमा दिया। इतने में सरकार का विसाल हो गया। हुजूर ने पर्दा जाहिरी फरमाया। अब सहाबा किराम आ गए हजरत अबू बकर सिद्दीक के पास कि हुजूर आप अब अमीर बन गए, खलीफतुल मुस्लिमीन बन गए हैं, आप मेहरबानी कीजिए, अभी सिर्फ 4 मील का फासला इसने तय किया है, आप मेहरबानी करें इनको बुला लें। क्या कहा? आप इनको बुला लें वापस। कहां? मुल्क शाम है, वहां लड़ने जा रहे हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक के जुमले सुने, जरा कहें ना सुभान अल्लाह। क्या कहा अबू बकर सिद्दीक से कि इन्हें बुला लें, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का विसाल हो गया है। अल्लाहु अकबर, आप मुनकता कर दें ये मामला। आप ये वैसे भी बच्चे हैं, हजरत उसामा बिन जैद। अल्लाहु अकबर। अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, अबू कुहाफा के बेटे की क्या मजाल। बोले आपके अब्बा का नाम अबू कुहाफा। क्या कहा? अबू कुहाफा के बेटे की क्या मजाल उस लश्कर को रोके जिसका सिपा सालार उसामा बिन जैद है, उसको रोक दे और ये कहे कि नहीं अब मैं किसी और को सिपा सालार बनाऊंगा। खुदा की कसम, मुस्तफा के लबों से जो निकला है वो होकर रहेगा। मैं मुस्तफा करीम का गुलाम हूं, ना ये कि मैं अपनी चलाऊंगा, मैं मुस्तफा करीम के ताबे हूं। जो मेरे मुस्तफा ने फरमाया मैं वही करूंगा। जब अबू बकर सिद्दीक खलीफतुल मुस्लिमीन बने तो खुदा की कसम खा के मैं कहता हूं, हुजूर तीसरी सीढ़ी पे बैठते थे मिंबर पे। बोलो कहां बैठते थे? तीसरी सीढ़ी पे हुजूर बैठते थे। जब अबू बकर सिद्दीक खलीफा बने ना, अमीरुल मोमिनीन बने, आपने एक सीढ़ी छोड़ के नीचे बैठ गए। आप एक सीढ़ी छोड़ के नीचे बैठे। अदब देखो, यौम सिद्दीक अकबर मनाना कमाल नहीं, अदब मुस्तफा करना कमाल है, सीखना कमाल है, नजरिया सिद्दीक रखना कमाल है। कि अबू बकर सिद्दीक का नजरिया और उनका अकीदा और उनकी मोहब्बतें कैसी थी। खुदा की कसम है, अबू बकर सिद्दीक उस मकाम पे नहीं बैठ रहे जिस मकाम पे मुस्तफा बैठे हैं। बोलिए वो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। खुदा की कसम, हुजूर फरमाए अबू बकर, बड़ी प्यारी बात है, आपके दिल में ठंड पड़ जाएगी। मैं जब गुफ्तगू करता हूँ, खुदा की कसम मैं 3-3 घंटे भी गुफ्तगू करता हूँ, लोग यूं सर में यूं खुजाते भी नहीं है मेरी तकरीर में। मैं ऐसे सादा सुदा आदमी हूँ, कोई मुझे फन खिताबत नहीं आता। ये अहमद सईदी साहब की ये खुसूसी रूहानियत है। हुजूर ने फरमाया कि ये लो मेरी अंगूठी ले जाओ, ए अबू बकर अंगूठी ले जाओ। तफसीर कबीर में इमाम फखरुद्दीन राज़ी ने लिखा, सरकार ने फरमाया जाओ इस मेरी अंगूठी पे लिखवा के लाओ ला इलाहा इल्लल्लाह। बोलो क्या लिखवा के लाओ? ला इलाहा इल्लल्लाह। अबू बकर सिद्दीक गए नक्काश के पास, नक्काश इस पे लिख ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सरकार ने क्या फरमाया? सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह लिखवा के ला। अबू बकर सिद्दीक क्या कहते हैं? कहते लिख ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। लिखवा के लाए। हुजूर ने जब देखा लिखा हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अबू बकर सिद्दीक, हुजूर ने फरमाया अबू बकर मैंने तो सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह कहा था, ये इजाफत कैसी? या रसूल अल्लाह मुझसे गवारा नहीं हुआ, मुहिब का नाम तो हो महबूब का नाम ना हो, चाहने वाले का नाम तो हो चाहे हुए का नाम ना हो, उस प्यार करने वाले का नाम तो हो जिससे प्यार किया जाता है उसका नाम ना हो, खुदा का नाम तो हो उसके रसूल का नाम ना हो, ये मुझसे गवारा नहीं हुआ। सरकार ने फरमाया चलो ठीक है अबू बकर ये तो तेरा प्यार था, आगे अपना नाम क्यों लिखवाया? फौरन जिब्रील उतर पड़े, अर्ज की या रसूल अल्लाह ये अबू बकर ने नहीं लिखवाया, मेरे रब ने मुझे कहा जा सिदरा छोड़ दे। क्या कहा? ऐ जिब्राइल सिदरा छोड़, जल्दी कर। नक्काश ने सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह लिखा है, जल्दी कर जिब्राइल जाकर मेरे महबूब के नाम के साथ अबू बकर सिद्दीक का भी नाम लिख। मैंने कहा या अल्लाह क्यों लिखूं? रब ने फरमाया जिस अबू बकर को मेरे नाम से मेरे महबूब का नाम जुदा करना पसंद नहीं है, मुझ खुदा को भी ये पसंद नहीं है कि मैं अपने महबूब के नाम से उसका नाम जुदा कर दूं। बोले मेरे मुस्तफ़ा करीम ने जब आखिरी अय्याम विसाल है,
हुजूर ने मुसल्ले पे खड़ा किया, मुरू अबा बकर फल युसल्ली बिन्नास, जाओ अबू बकर को हुक्म दो नमाज पढ़ाएं। किनको? सहाबा को नमाज पढ़ा। हुजूर ने फरमाया अबू बकर को हुक्म दे। फौरन आयशा सिद्दीका बढ़ के कहती है, मेरे आका अबू बकर रकीकुल कल्ब हैं, नर्म दिल है, खुदा की कसम इतने नर्म दिल थे। एक दिन अबू जाल, अबू लाब, उतबा, शैबा, ये सारे खबीज जो थे, बड़े खबीज जो थे, दुश्मनान इस्लाम, सब ने टोली बनाई, आके हुजूर से कहा, ए मोहम्मद हमें इख्तिलाफ नहीं है आपसे, सिर्फ इतना कहें अबू बकर कुरान भी पढ़ा करे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या कहा? कुरान भी पढ़ा करे, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अबू बकर को कहो रोया ना करे। हुजूर ने फरमाया तुम्हें क्या तकलीफ होती है? कहा जब अबू बकर कुरान पढ़ता है और आंखों से आंसू बहाता है, हमारी जितनी भी पार्टी है टूट जाती है, हमारे बंदे टूट जाते हैं। अबू बकर के रोने की वजह से लोगों के दिल की काया पलट जाती है, दुनिया बदल जाती है। ये फौरन तेरे पाक कलाम की तरफ आते हो, दीन मतीन का डंका बजना शुरू हो जाता है। ये हमें गवारा नहीं। वो अबू बकर, बोले जरा सुभान अल्लाह, वो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु। हुजूर ने फरमाया हुक्म दो, ऐसा सिद्दीक हुजूर रकीकुल कल्ब है, उमर को हुक्म दे वो नमाज पढ़ाए। सरकार ने क्या फरमाया? अल्लाह की कसम वो जुमले सुने। सरकार ने फरमाया आयशा, अल्लाह ताला की कसम, अल्लाह ताला अबू बकर के होते हुए किसी की इमामत पे राजी नहीं है। क्या फरमाया? अबू बकर के होते हुए रब किसी की इमामत पर राजी नहीं है। अबू बकर हो फिर कोई और मुसल्ला इमामत पे खड़ा हो, रब को ये पसंद ही नहीं है। अब जरा सुने, हुजूर नमाज का हुक्म दे रहे, अबू बकर खड़े हो गए, हुजूर खुद चल के आ गए, हाथ यूं हाथ रखा अली मुर्तजा के कंधे पे, हुजूर तशरीफ ले आए, साहब बनी ताली बजाई। क्या किया? ताली बजाई, हुजूर आ गए। सारे साहबा ने मुड़ के पीछे देखा, सरकार आ गए हैं। अल्लाह अकबर। सरकार ने फौरन जो है वो जाकर अबू बकर सिद्दीक ने भी पीछे मुड़ के देखा, फरमाया खड़े रहो अबू बकर, खड़े रहो। अबू बकर सिद्दीक ने मुसल्ला छोड़ दिया, सरकार आगे बैठ गए और अबू बकर सिद्दीक पीछे हुजूर की इक्तिदा में है। नमाज की तकमील हो गई। सरकार ने दो जुमले फरमाए। नंबर एक फरमाया, मेरे सहाबा आइंदा कभी ऐसा मामला हो तो कभी ताली ना बजाना, सुभान अल्लाह कह देना। क्या कहा? फरमाया कभी ऐसा मामला हो, इमाम को मुतवज्जे करना हो तो ताली ना बजाना, बल्कि सुभान अल्लाह कह देना। अल्लाह अकबर भी ना कहा करें। ये मैं मसला बता दूं, बाज लोग इमाम साहब को कहते अल्लाह अकबर। अल्लाह के बंदे, अल्लाह अकबर तो इमाम ने कहना है, आप थोड़ी इमाम है, आप तो मुक्तदी हैं, आप सुभान अल्लाह कहा करें। कभी इमाम को लुकमा देना हो तो अल्लाह अकबर का लुकमा नहीं दिया जाता, बोलो क्या दिया जाता है? सुभान अल्लाह। अब जरा सुने एक जुमला। दूसरा जुमला, सरकार ने फरमाया अबू बकर मैंने जो कहा था खड़े रहो, पीछे क्यों आ गए? फरमाया मैंने जो कहा था खड़े रहो, पीछे क्यों आ गए? अब अबू बकर के जुमले सुने। सरकार की बारगाह में फौरन कहते हैं, या रसूल अल्लाह, अबू कुहाफा के बेटे की क्या मजाल? बोले नजर सुभान अल्लाह। अबू कुहाफा के बेटे की क्या मजाल कि अल्लाह के महबूब के सामने खड़ा होकर इमामत करे? या रसूल अल्लाह, मेरी क्या कमाल, मैं आपके सामने खड़ा हूं, आपके आगे खड़ा हूं। हुजूर मैं तो आपका गुलाम हूं, आपका खादिम हूं। यही अबू बकर है ना, अजान हो यूं अंगूठे चूम की आंखों पे लगाए। हुजूर फरमाए आज मैंने अबू बकर को देखा था। हाँ या रसूल अल्लाह देखा था। क्या किया है इसने? हुजूर ये किया। हुजूर ने फरमाया अबू बकर क्यों किया है? अर्ज की हुजूर किसी को बेटी प्यारी, किसी को बेटा प्यारा, किसी को दौलत प्यारी, किसी को सल्तनत प्यारी, किसी को कुर्सी प्यारी, किसी को मनसब प्यारा, किसी को क्या प्यारा, किसी को क्या प्यारा। लेकिन या रसूल अल्लाह, इधर से मुअज्जिन ने कहा अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैंने फौरन अंगूठे चूम के कहा, मैंने कहा या रसूल अल्लाह कुर्रतु ऐनी बिका या रसूल अल्लाह, मेरी आंखों की ठंडक आप हैं या रसूल अल्लाह, मेरी आंखों की ठंडक आप हैं या रसूल अल्लाह। अल्लाह ताला हमें अबू बकर का सच्चा गुलाम बनाए। इसीलिए हम कहते हैं तड़पने फड़कने की तौफीक दे, दिले मुर्तजा सोजे सिद्दीक दे, अफदलुल खल्क बादल अंबिया, अफदलुर रसूल और अस्दकुस सादिकीन, चश्म गोशे विजारत पे लाखों सलाम। अल्लाह ताला मेरी हाजिरी को कबूल फरमाए। और आपने जो सीखा है, हमारे फहीम दानिश साहब ने कहा ना कि हलवा बन गया, तो अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया कैसे हलवा बन गया? कहा हम बचाते रहे आपके लिए हलवा तैयार किया। आपने एक दफा अपनी ख्वाहिश का इजहार किया था,
फौरन अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया नहीं, आज के बाद ये कानून। आप अब देखें अबू बकर सिद्दीक ने क्या फरमाया, आज के बाद इतने पैसे कम कर लिए जाए मेरी तनख्वाह में से। अब बताओ, आज के बाद इतने पैसे कम कर जितने में तुमने हलवा बनाया। यही अबू बकर सिद्दीक गुलाम लेके आए, रोटी पूछे कहां से लेके आया, कहा कि मैंने कहावत कही थी जाहिलियत के जमाने में, आज वही मुझे मिला तो उसने इनाम दिया। फौरन अबू बकर सिद्दीक ने अपनी उंगली, एक लुकमा तनाउल फरमा गए थे, फौरन उंगली हल्क में डाली, आपका चेहरा मुबारक जर्द होने लगा, उल्टी नहीं आ रही, बार बार पानी पीते उल्टी करने की कि ये लुकमा निकल जाए। पूछा अबू बकर मेरे आका आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? फरमाया मैंने हुजूर से सुना है जिसके पेट के अंदर एक भी हराम का लुकमा होगा अल्लाह उसको जन्नत में दाखिल नहीं होने देगा। मेरे भाइयों, ये अबू बकर सिद्दीक हैं। फरमाया उस पर जन्नत हराम है जिसने अपने पेट को हराम से पाला। अल्लाह ताला हमें हलाल खाने की तौफीक दे। अल्लाह हमारी इस मस्जिद को आबाद व शाद रखे। अबू बकर वो हैं जो सिद्दीक हैं। बोलो क्या है? बोलो क्या है? आप सब बोल दें। आज सादिक और सिद्दीक का फर्क पता है? बोलो भाई, सादिक और सिद्दीक का फर्क पता है? सादिक कहते हैं सच्चे को, हाँ भाई, किसको कहते हैं? सच्चे को। और सिद्दीक कहते हैं बड़ा सच्चा, बड़ा सच्चा। लेकिन आशिक क्या कहते हैं? कहते हैं सादिक कहते हैं जो सच बोले, सिद्दीक उसे कहते हैं जो कह दे वो सच हो जाए। बोलो भाई, सादिक उसे कहते हैं जो सच बोले, और सिद्दीक किसे कहते हैं? जो कह दे वो सच हो जाए। अल्लाह उनके मुंह से ये भी निकलवा दे कि ये सब जनती है। बोले अबू बकर के मुंह से निकल जाए तो सच होगा कि नहीं होगा? आज हम दस्त बस्त अर्ज करते हैं, हुजूर आप हमारी ये महफिल देख रहे हैं, कोई हमसे गलती हो गई हो हमें माफ कर दीजिएगा। हमने रब की रजा के लिए आपकी बारगाह में ये इसाले सवाब करने के लिए, तोहफतन पेश करने के लिए हमने ये सजाई। हुजूर करम कर दे हम सबको, हमारी औलादों को भी। आप हुजूर की बारगाह अक़दस के करीब है ना। हाँ, जो जिसके करीब होता है उसकी चलती भी बहुत है। किसी की जरा एमपीए से एमएनए से तकर्रुब होता है, और अबू बकर वो है जो हुजूर की तकर्रुब में है, हुजूर की मुकर्रब है, इतने मुकर्रब हैं हुजूर के साथ सो रहे हैं। और कोई शख्स भी हुजूर को कभी ख्वाब में देखे ना, अबू बकर के बगैर नहीं देख सकता। तो इसीलिए हजरत अबू बकर सिद्दीक की बारगाह में हम सब अर्ज करते हैं, हुजूर करम फरमा दे, आपके मुंह से निकले हुए जुमले रब सच कर देता है। आप हमारे लिए ये जुमला कह दें कि ये जनती है। बोले आमीन। अबू बकर सिद्दीक की बारगाह में कहते हैं या सैयदुना सिद्दीक अकबर, आप करम फरमा दें, हम सबको जन्नतियों की फहरिस्त में दाखिल करवा दें। अल्लाह मेरी हाजिरी को कबूल फरमाए। मैं जिलानी प्रोडक्शन के हमारे सैयद बुरहानुल हक साहब का बड़ा मशकूर व ममनून हूँ, और हमारे जितने भी नमाजी आए वल्लाह सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए हम आए। और यहाँ पर कोई प्रोग्राम नहीं था, आज ये प्रोग्राम हमने डिसाइड किया। मैंने कहा भाई 22 जमात उसानी है, हम ओस पाक का दिन मनाए, हम फलां बुजुर्ग का फलां बुजुर्ग का। लेकिन अबू बकर सिद्दीक तो बड़े मोहसिन है, इतने बड़े मोहसिन है, इतने बड़े मोहसिन है, इतने बड़े मोहसिन है, इतने बड़े मोहसिन है। सरकार फरमाते अबू बकर जिसका मुझ पर एहसान था मैंने उतार दिया है। क्या कहा? ऐ अबू बकर जिसका मुझ पर एहसान था मैंने उतार दिया है, तेरा एहसान जो मुझ पर है वो रब खुद उतारेगा। अल्लाह ताला करम फरमाए। खड़े हो जाइए दुरूद सलाम के लिए। पहले मनक़बत शरीफ के अशार पढ़ेंगे हमारे शोएब भाई। बयां को किस ज़बां से मर्तबा सिद्दीक़ के अकबर का, बयां को किस ज़बां से मर्तबा सिद्दीक़ के अकबर का, गदा सिद्दीक़ के अकबर का खुदा से फज़ल पाता है, गदा सिद्दीक़ के अकबर का खुदा से फज़ल पाता है। खुदा के फज़ल से मैं हूँ गदा सिद्दीक़ के अकबर का, खुदा के फज़ल से मैं हूँ गदा सिद्दीक़ के
अकबर का। अली गए उसके दुश्मन और वो दुश्मन अली का गए। अली गए उसके दुश्मन और दुश्मन अली का गए। जो दुश्मन अक़ल का दुश्मन हुआ सिद्दीक़ अकबर का। जो दुश्मन अक़ल का दुश्मन हुआ सिद्दीक़ अकबर का। बया वो किस ज़बान से मर्तबा सिद्दीक़ अकबर का। इमदाद कुन बंदे गम आज़ाद कुन कर दीनो दुनिया शाद कुन या गासे आज़म दस्तगीर। इमदाद कुन आसीरों के मुश्किल कुशा गासे आज़म असीरों के मुश्किल कुशा गासे आज़म फ़कीरों के गाजत रवा गासे आज़म। इमदाद कुन बंदे गम आज़ाद कुन कर दीनो दुनिया शाद कुन या गासे आज़म दस्तगीर। इमदाद कुन भावे में फंसा गए सफीना हमारा। भंवर में फंसा गए सफीना हमारा। बचा से आज़म बचा से आज़म। इमदाद कुन जो गम आज़ाद कुन कर दीनो दुनिया शाद कुन या गासे आज़म दस्तगीर। इमदाद कुन कागे किससे जाकर हसन अपने दिल की कगे। किससे जाकर हसन अपने दिल की सोने कौन तेरे सिवा गासे आज़म। इमदाद कुन बंदे गम आज़ाद कुन कर दीनो दुनिया शाद कुन या गासे आज़म मुस्तफ़ा जाने रकमत पेला हो सलाम शमाए बस में हिदायत पेला हो सलाम। जी सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद। जी सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद। उस दिन अफरोज़े सात पेला हो सलाम शमाए बस में हिदायत पेला हो सलाम। आसिया कामलो दामने मुस्तफ़ा। आसिया कामलो दामने मुस्तफ़ा। और पढ़ो रब की रागमत पेला हो सलाम शमाए बस में हिदायत पेला हो सलाम। मुस्तफ़ा जाने रागमत पेला
सलाम काश मगशे में जब उनकी आमद गौर भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम मुझसे खिदमत के कुदसी कहेगा राज़ा मुझसे खिदमत के कुदसी कहेगा राज़ा मुस्तफा जाने रहमत पेला हो सलाम शम्ए बस में हिदायत पे लाखों सलाम। अस्सलामु अलैकुम रसूलुल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि हबीबल्लाह किबला मुफ्ती हबीब अकरम मदनी साहब तशरीफ लाए। मैं इनसे मुद्दबाना इल्तिमास करता हूँ कि आप दुआ फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार या इलाही आलमीन या अरहमर राहिमीन। या अल्लाह दुरूद पाक पढ़ा गया, सलातो सलाम पढ़ा गया। या अल्लाह प्यारे हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु का जिक्र खैर किया गया, नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ी गई। जो कुछ पढ़ा गया या अल्लाह सब तेरी बारगाह बेकस पनाह में पेश करते या अल्लाह से कबूल फरमा। या अल्लाह हमारे बोलने में अगर कोई गलती कोताही हो गई है अल्लाह उसको अपनी रहमत कामिला के सदके में मुआफ फरमा। या अल्लाह तमाम बीमारों को सेहत तंदुरुस्ती अता फरमा, शिफाए कामिला आजिल अता फरमा। जो जैसी हाजात लेकर आए या अल्लाह तमाम की खाली झोलियों का आबाद और शाद फरमा। और जो लोग बीमार हैं सबको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमा। हमारे मरहूमीन की बेहिसाब बख्शिश मग़फ़िरत फरमा। तमाम के सगीरा कबीरा गुनाहों को मुआफ फरमा और जन्नतुल फिरदौस में आला मक़ाम अता फरमा। हमारे क़िबला अल्लामा साहब के अल्लामा अहमद सईदी साहब के इल्म में अमल में बरकतें अता फरमा। या अल्लाह इल्म नाफ़िअ अता फरमा, इखलास में तक़वे में बेबहा बरकतें अता फरमा। हमारे इमाम खतीब हजरत अल्लामा अख्तर रज़ा सईदी साहब या अल्लाह हजरत के इल्म में भी अमल में भी बरकतें अता फरमा। माशाअल्लाह जिस तरह ये दीन का काम कर रहे हैं या अल्लाह मज़ीद इनको उरूज अता फरमा। या अल्लाह जितने हमारे सलाखात तशरीफ लाए, आप लोग तशरीफ लाए, या अल्लाह हम सब की खाली झोलियों का आबाद और शाद फरमा। हमारे दिलों में है या अल्लाह तेरे खूब इल्म के अंदर है, जो हमारे हक में बेहतर वो हमें अता फरमा और जो हमारे हक में बेहतर नहीं है या अल्लाह उसका ख्याल हमारे दिलों से भी निकाल दे। या अल्लाह जो मांगा वो भी अता फरमा और जो मांगने से जुबान कासिर बिल मांगे नसीब फरमा। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु की सीरत पर अमल पैरा होने की तौफीक के साइद अता फरमा। हम बुजुर्गों की फजीलतें तो बहुत सुनते हैं, उनके कमालात भी सुनते हैं। या अल्लाह उनकी सीरत पर भी अमल पैरा होने की तौफीक के साइद अता फरमा। सैयदना सिद्दीक़ अकबर फरमाते ठंडा पानी भी इतना जल्दी आग को नहीं बुझाता कि जितना जल्दी दुरूद पाक पढ़ना इंसान के गुनाहों को मिटा देता है। या अल्लाह कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ने वाला बना, पंज वक्त बा जमात नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमा, तिलावत कुरान का ज़ौक़ नसीब फरमा। या अल्लाह सजदों में लज्जत नसीब फरमा, शौक़े शहादत नसीब फरमा। जो मांगा वो भी अता फरमा और जो मांगने से जुबान कासिर बिल मांगे नसीब फरमा। इस महफिल में जिसने जितना ताउन किया उनको उनकी नियतों के मुताबिक अजर अता फरमा। कहते रहते हैं दुआ की वास्ते बंदे तेरे कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसू मजबूर की। जब तक वापसी हो या अल्लाह लपे हो ला इलाहा इल्लल्लाहु ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाहु डॉक्टर साहब हमारे डॉक्टर फहीम ताली साहब ये बीमार है या अल्लाह बुखार की इलालत के अंदर या अल्लाह इन्हें सेहत तंदुरुस्ती अता फरमा, शिफाए काबिल आजिल अता फरमा। अपनी बारगाह से खुसूसी सेहत ताकत अवल नसीब फरमा। बुरहान साहब के वालिद साहब की अल्लाह बेहिसाब बख्शिश मग़फ़िरत फरमा। अपनी रहमत से अल्लाह उन्हें जवारे रहमत में जगह नसीब फरमा। उनकी कफल को जन्नती कफल में तब्दील फरमा, करवट करवट जन्नत नसीब फरमा। हाज़रीन जो मौजूद है एक जायज तमन्ना लेकर आए कि इनके अहले खाला में से जो दारे फारी से दारे बका की तरफ पर्दा फरमा गए, सबकी बेहिसाब बख्शिश मग़फ़िरत फरमा।